आज की हिंदी की क्लास की शुरुआत करेंगे विलोम शब्दों के साथ। विलोम शब्द, ये शब्द लिखे गए हैं, इनके जो विलोम शब्द हैं वो लिखे जाएंगे। पहला शब्द लिखा है घृणा। घृणा का विलोम बनेगा प्रेम, प्रेम। नेक्स्ट थोक, थोक का विलोम बनता है फुटकर। सुन रखा है आपने, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता। दुराचारी का सदाचारी। दुराचारी में से जिसका आचरण खराब हो और सदाचारी जिसका आचरण अच्छा हो। दुराचारी का सदाचारी बनेगा। निजी का विलोम बनेगा सार्वजनिक। सार्वजनिक, निजी मतलब जो खुद का अपना है, किसी एक से संबंधित है। सार्वजनिक तो सबका है। निर्माण का बनेगा विनाश। हाँ, निर्माण का विनाश या ध्वस्त दोनों चल जाएंगे ना। निर्माण, ध्वस्त या विनाश। नेक्स्ट आगे ओजस्वी का विलोम बनता है निस्तेज। निस्तेज, जिसमें तेज ना हो, जिसका तेज समाप्त हो गया। ओजस्वी, ज्ञान प्रखर, बुद्धिमान व्यक्ति। ऋषि, ऋषि का विलोम बनता है संसारी। ऋषि का है तो संसारी। ऋषि मतलब जिसने वस्तुओं का त्याग कर दिया हो। सन्यासी जीवन बिताने वाला, ऋषि का मीन्स क्या है? सन्यासी जीवन बिताने वाला। और दूसरा हमारा अपोजिट शब्द क्या है? संसारी। संसारी, संसार से संबंध रखने वाला। बुद्धिमता का विलोम बनता है मूर्खता। बुद्धिमता का विलोम मूर्खता। गहरे का उथला, गहरे का उथला या छिछला मिलेगा, कई बार लिखा हुआ विलोम छिछला, तो छिछला भी चल जाएगा इसी में। नेक्स्ट है आलस्य। आलस्य का स्फूर्ति। आलस्य का विलोम बनता है स्फूर्ति। नेक्स्ट घनिष्ठ, घनिष्ठ का विलोम बनता है दूरस्थ। घनिष्ठ वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, दूरस्थ वह मेरा दूर का मित्र है। आनंद का विलोम बनता है वेदना। और वेदना किसका पर्यायवाची है? दुख का। आनंद तो आप समझते हैं, आनंद का विलोम बनता है वेदना। और दरिद्र, दरिद्र का विलोम बनता है संपन्न। दरिद्र का विलोम संपन्न। दरिद्र मतलब सब चीज का अभाव हो जिसके पास में, जिसका जीवन करुणापूर्ण व्यतीत हो रहा हो। रुपया, पैसा, घर, मकान, कपड़ा, रोटी, सब का अभाव है, उसको कहते हैं दरिद्र, दरिद्र व्यक्ति। और संपन्न जिसके पास सब कुछ हो, संपन्न विलोम बनता है। आगे लिखा है पतिव्रता। ये पिछले यूपीपी में पूछा गया। पतिव्रता का विलोम बनता है कुल्टा। कुल्टा। उत्थान का विलोम बनता है पतन। पतन। विरोध समर्थन। समर्थन। स्वदेश का बनेगा स्व तो विदेश। स्वदेश का विदेश। और देश परदेश। स्व शब्द लगाए इसलिए यहां भी लगाया स्वदेश, स्वयं का देश, विदेश नहीं, सही है। और देश परदेश। नेक्स्ट सुपुत्र का कुपुत्र। सुपुत्र का कुपुत्र। सुपुत्र अच्छा पुत्र, कुपुत्र खराब पुत्र। अनुज का मीन्स होता है जो पीछे जन्मा हो, यानी छोटा। और उसका विलोम बनता है अग्रज। अग्रज। नेक्स्ट घिनौना का विलोम बनता है लुभावना। लुभावना। नेक्स्ट संकल्प। संकल्प का विलोम बनता है विकल्प। संकल्प मतलब करना ही करना है। विकल्प मतलब ऑप्शन है करो या मत करो। विकल्प, संकल्प का विलोम बनता है विकल्प। विकल्प। नेक्स्ट निंदा, बहुत पूछा जाता है। निंदा का विलोम स्तुति। स्तुति, किसी की वंदना, प्रार्थना करना। स्तुति प्रशंसा मतलब प्रशंसा करना। परमार्थ का विलोम बनता है स्वार्थ। परमार्थ मतलब होता है, परमार्थ का मीन्स होता है सबका भला चाहने वाला। और स्वार्थ केवल अपना भला चाहने वाला। स्वार्थ। और नख,
नख का विलोम बनता है सिख। नख मतलब नाखून, पैर के नाखून से लेकर सिख तक है ना, नख सिख। ये वाला बड़ा वाला सिख, नख का विलोम बनता है सिख। बताएंगे एक बार जरा, इनको रफ कर रहे हैं। बताओ भाई, घृणा का विलोम प्रेम, थोक का फुटकार, दुराचारी सदाचारी, निजी सार्वजनिक, निर्माण ध्वस्त या विनाश, ओजस्वी निस्तेज, ऋषि संसारी, बुद्धिमता मूर्खता, गहरा उथला, आलस्य स्फूर्ति, घनिष्ठ दूरस्थ, आनंद वेदना और दरिद्र का संपन्न बनता है। नेक्स्ट, पतिव्रता का विलोम कुल्टा, यूपीपी में पूछा हुआ। उत्थान का पतन, विरोध समर्थन, स्वदेश स्वदेश का विदेश भी आता है इसके साथ, और देश का परदेश, सुपुत्र कुपुत्र, अनुज अग्रज, घिनौना लुभावना, संकल्प विकल्प, निंदा स्तुति, परमार्थ स्वार्थ, नख सिख, सिख सिख मतलब शिखर, इसका विलोम बनेगा। एक पेपर सेट सोल्व करेंगे जरा। पेपर सेट का पहला प्रश्न है, शब्द दिया है एक गौरी शंकर। पिछली वीडियो समाज से संबंधित थी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, और आज एक शब्द दिया गया है गौरी शंकर। कौन सा समास होगा गौरी शंकर में? द्वंद्व समास। दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों शब्द अपने आप पे रूढ़ होते हैं। गौरी शंकर। एक शब्द लिखा गया रखैया, रखैया, और पूछा गया है इसमें लगा हुआ प्रत्यय क्या होगा, बताइएगा। यह कौन सा वाला या होगा, छोटा वाला के बड़ा वाला? करो विचार जरा। ऑप्शन में दोनों ही रखे हैं, ये वाला या होगा या फिर ये वाला या होगा, रखैया। करो विचार। ऊपर वाला कैसे कह सकते हो? क्योंकि इसके जो टुकड़े करेंगे वो हो जाएंगे रख प्लस ए या, और जब ए के इस वाले को जोड़ेंगे, ए के बाद बड़ा वाला ए रखेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा वाला ए ना, तो इसलिए कौन सा आएगा? बड़ा वाला रखेंगे, इसमें बड़ा वाला ए रख करके बनेगा। नेक्स्ट ये है अगला शब्द। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अच्छा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पर आपको विचार करना है। अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एक तो दिया है अंकुर, अंकुर। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है अंश, तीसरा दिया है अनुरागी, अनुरागी, और एक ऑप्शन दे रखा है अवश्य। अब आपसे पूछा गया कि कौन सा वो शब्द है जिस शब्द में विशेषण प्रयुक्त हुआ है? अनुरागी। किस शब्द, कौन सा शब्द विशेषण है? अनुरागी। क्या होता है विशेषण? जो विशेषता हो। अनुरागी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता हो गई कि वो अनुरागी है। लेकिन अंकुर, इसके पीछे कोई शब्द ऐसा नहीं रख सकते विशेष है जिससे कि ये विशेषण बन जाए। ना इसके साथ रख सकते हैं, ना इसके साथ, ना इसके साथ। एक ही शब्द के साथ रखा जा सकता है, जैसे अनुरागी व्यक्ति। तो यहाँ व्यक्ति की विशेषता बन गई है कि वो अनुरागी है। यही पूछा गया था, ऐसे पहचान लेते हैं कि कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। नेक्स्ट पूछा गया इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए। इप्सा, इप्सा। एक ऑप्शन दिया गया इस्प्रहा, इस्प्रहा। एक ऑप्शन दिया गया हर्ष, और एक ऑप्शन दिया गया वांछा। हर्ष बिल्कुल अलग है। हर्ष खुशी का, प्रसन्नता का पर्यायवाची है, और बाकी सब किसके हैं? इच्छा के पर्यायवाची हैं। सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है शब्द है नवग्रह, नवग्रह। आपको बताना है कि नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा, क्या लगाएं? द्विगु समास। 9 ग्रह। वैसे हैं कितने ग्रह? 8।
एक ग्रह से ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया ना 24 अगस्त 2006 को। यम या प्लूटो या कुबेर 3 नाम थे उसके यहाँ। नेक्स्ट है, आगे एक वाक्य है, लड़का खाता है। लड़का खाता है। आपको बताना यह है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग में लाया गया है। लड़का खाता है, ये वाक्य कैसा है बताइए, कैसा हो जाएगा? कृतवाच्य। सही आंसर, लड़का खाता है। लड़की कर दे इसके स्थान पर तो लड़की खाती है। अगर ये होता कि लड़के के द्वारा खाया जाता है तब कैसा हो जाता? तब कर्मवाच्य बन जाता, तब हो जाता कर्मवाच्य। नेक्स्ट एक शब्द दिया है व्रजायुद्ध। आपको बताना है इसमें कौन सा समास होगा। व्रजायुद्ध शब्द में कौन सा समास बनेगा? विचार करिए जरा, कौन सा समास इसमें आएगा? तत्पुरुष समास। कैसे? विद्रायुद्ध मैंने आपको पढ़ाया है कि किसका पर्यायवाची है, बताइए। वज्र है जिसका आयुध, वज्र है जिसका आयुध, किसका पर्यायवाची है? वज्रायुद्ध, विष्णु का। तो किसकी ओर इशारा करता है? तीसरे की ओर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। एक शब्द और लिखा गया है, यह शब्द है लाभालाभ। आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास बनेगा? लाभ, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। इसके जो टुकड़े होंगे वो हो जाएंगे लाभ प्लस अलाभ, है ना। आ तो दीर्घ संधि बना रहा है ना, ए प्लस ए बराबर आ, तो लाभ और अलाभ, लाभ और हानि इसका मतलब है। तो समास कौन सा है? द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें, द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट पूछा गया, हथियाना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? नाम धातु। होती क्या है नाम धातु क्रिया? नाम धातु क्रिया क्या होती है? जब कोई क्रिया किसी विशेषण से बनती है तो उसको, सॉरी विशेषण उससे क्रिया से बनती है या विशेषण से बनती है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, संज्ञा से बनती है या फिर विशेषण से बनती है। जैसे शब्द है लाज, क्या है? भाववाचक संज्ञा है और इससे क्रिया बन जाएगी लजाना, लजाना, लजाना। जैसे विशेषण है गर्म, इससे क्रिया बन जाएगी गरमाना। भाववाचक संज्ञा से बनी है, संज्ञा से बनते हैं तो भी उसको कहते हैं कैसी क्रिया? नाम धातु क्रिया। या विशेषण से बने तब भी कहलाती है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। आगे बताओ, एक शब्द दिया गया है शोकाकुल। आपको बताना है कि शोकाकुल शब्द में कौन सा समास होगा? शोकाकुल क्या मीन्स होता है? शोकाकुल मतलब शोक से आकुल, शोक से भरा हुआ, शोक से परिपूर्ण, जिस या शोक से ग्रस्त। शोक मतलब क्या होता है? दुख। शोक से कौन सा समास बन गया? तत्पुरुष समास। अब आपको बताना यह है कि अगर तत्पुरुष समास है तो कौन सा तत्पुरुष समास है इस वाक्य में, बताइए जरा। करण, क्योंकि वो आकुल किससे है? शोक से। शोक से आकुल, शोक से ग्रस्त, शोक से दुखी, दुख से दुखी। कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। हेल्प के रूप में से का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे बताना है, एक वाक्य लिखा जा रहा है कि देश को हानि जय चंदो से ही होती है। आपको बताना है इस वाक्य में जय चंदो जो शब्द है वो कैसी संज्ञा का उदाहरण होगा? जातिवाचक। अगर केवल जयचंद लिखा जाए, ये जो जयचंद शब्द है, जयचंद तो जयचंद एक व्यक्ति हो गया, लेकिन जयचंद का जयचंदो कर दें तो जयचंदो एक पूरी जाति हो गई। ऐसी परिस्थिति में फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहती, वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बनती है। एक दिया गया है शब्द आपको थोड़ा सा, थोड़ा सा। आपको बताना है कि थोड़ा सा किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? परिमाणवाचक। थोड़ा सा कैसा है? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं।
अब आपको बताना है कि ये वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग में लाया गया है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, वाच्य बताना है आपको। करो विचार। कृतवाच्य। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अगर पक्षी के स्थान पर कर दिया जाए कौवा, ये करता है ना, करता है, चेंज कर लो, कौवा कर दिया इसके स्थान पर, तो कौवा आकाश में उड़ रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। कर्ता के चेंज होने पर क्रिया चेंज। वाक्य कैसा? कृतवाच्य का। कितने प्रकार के हैं वाच्य? 3 प्रकार के। अगला वाक्य बताओ तो आप। उसने बातें सुनी, बताइए जरा कैसा होगा? उसने बातें सुनी, इस वाक्य में भी आपको वाच्य बताना है कि कैसा वाच्य होगा। कर्मवाच्य, विचार करिएगा, बताइए जरा। उसने बातें सुनी, कर्मवाच्य। क्या सुनी? उसने बातें सुनी। ये जो क्रिया है सुनना, वो किसके लिए यूज हुई है? बातों के लिए। अच्छा, चेंज करके देखते हैं जरा। अगर उसने के स्थान पर राम का किया जाए, राम ने बातें सुनी, गीता ने बातें सुनी, जनता ने बातें सुनी, तो क्रिया चेंज हो रही है? नहीं हुई। कर्ता को हमने बार बार चेंज करके देख लिया तो क्रिया चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब कर्ता से संबंध नहीं है, संबंध किससे है? कर्म से। और कर्म वाक्य में है बातें, इसलिए कैसा होगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे बताइए, एक वाक्य और लिखते हैं। अब थोड़ा आराम किया जाए, इस वाक्य में कैसा वाच्य होगा? भाववाच्य। भाववाच्य कहाँ होता है? भाववाच्य ज्यादातर तो अकर्मक क्रिया यूज होती है। क्रिया का प्रभाव कर्ता या कर्म पर नहीं पड़ता, अर्थात जब कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य होता है, और जब कर्ता की प्रधानता होती है तो कृतवाच्य होता है, और जब किसी की प्रधानता नहीं होती है, क्रिया की ही प्रधानता होती है, तो भाववाच्य बन जाता है। भाववाच्य। नेक्स्ट, आगे एक वाक्य और बताइए कि छवि के द्वारा झूठ बोला जा रहा था, यह वाक्य कैसा बना हो गया? कैसा होगा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हो जाएगा, झूठ इसमें कर्म है, ठीक है, क्रिया पर सीधे इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा, कर्मवाच्य बनेगा इसमें। क्या कहेंगे? जो प्राचीन आदर्शों पर चलने वाला हो उसे गतानुगतिक। प्राचीन आदर्शों पर चलने वाले को क्या कहा जाएगा? गतानुगतिक कहेंगे। राकेश ने भोजन किया, यह वाक्य सरल है, संयुक्त है या मिश्र है? सरल वाक्य। जब एक ही वाक्य में समापक क्रिया होती है तो वहां सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट शब्द है दुधारी। दुधारी शब्द है और आपको समास बताना है कि कौन सा होगा? द्विगु समास। दुधारी का मतलब है दो धार वाली। दुधारी का मतलब है दो धार वाली तलवार जैसे, है ना, दोनों ओर धार हो, जिस तलवार के दाएं बाएं दोनों ओर तलवार हो, दुधारी तलवार, दो धार वाली तलवार। नेक्स्ट है शब्द है, विलोम बताएंगे आप। शब्द है अनुयायी। अनुयायी शब्द का विलोम क्या बनेगा? अनुयायी, बोलिए। अनुयायी शब्द का विलोम क्या बनेगा? अमर का विलोम क्या बनेगा? आक्रमण का विलोम क्या बनेगा? उग्र का विलोम क्या बनेगा? कर्कश। पुरुष, कापुरुष। और एक लिखा है चोर, ये चोर लिखा है, चोर का दौर लिखे कल्पना। आपको बताने इन शब्दों के विलोम शब्द क्या बनेंगे। लिखें, बताइए जरा जल्दी जल्दी। कल्पना का विलोम क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा या नहीं? बोलिए जरा। कल्पना का विलोम वास्तविक। वास्तविक, कल्पना का विलोम बनेगा वास्तविक। वास्तविक। आगे लिखा है अनुयायी। अनुयायी का विलोम क्या बनेगा? अनुयायी का विलोम बनेगा विरोधी। सोचो, विचार करो। अनुयायी अनुसरण करने वाला, विरोधी किसी बात का खंडन करने वाला, विरोधी। विरोधी। अमर का क्या बताया? मृत्य। पहले ऑप्शन पर मिलेगा मृत, पहले ऑप्शन पर मृत मिलेगा लिखा हुआ। क्या सही है मृत? नहीं।
अगर पूछे जीवित का विलोम क्या बनेगा, तब तो आप लगाते हैं आंसर मृत, लेकिन अमर का क्या बनेगा, मृत्य बनता है। याद रखना, विशेषण का उत्तर विशेषण में ही देंगे। आक्रमण, आक्रमण का विलोम क्या बनेगा, बताइए, करिए विचार जरा। आक्रमण, प्रतिरक्षा, आक्रमण का विलोम क्या बन जाएगा, प्रतिरक्षा। नेक्स्ट, उग्र का विलोम क्या बनेगा, उग्र। उग्र का मतलब सौम्य, उग्र का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, तेज तर्रार व्यक्ति। सौम्य मतलब शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, सौम्य, इसका विलोम बन जाएगा सौम्य। नेक्स्ट, कर्कश, कर्कश का विलोम क्या बनेगा, मधुर। कर्कश, जैसे चिंपैंजी आवाज करता है कर्कश आवाज, तो चिंपैंजी की आवाज कर्कश, तो मधुर, मधुर। कापुरुष का विलोम क्या बनता है, कापुरुष का विलोम, कापुरुष मतलब क्या होता है, कायर पुरुष, और विलोम बनता है पुरुषार्थी। कापुरुष का विलोम क्या बनेगा, पुरुषार्थी बनेगा। चोर का और बताइए, चोर का विलोम क्या बनेगा, साहूकार। चोर का विलोम बन जाता है साहूकार। साहूकार, साह। सहकार क्या होता है, आम, वो आम का पर्यायवाची। रसाल भी किसको कहते हैं, आम। पिकप्रिय किसको बोलते हैं, आम को कहा जाता है, पिकप्रिय आम को कहा जाता है। आराम किसका पर्यायवाची है, आराम। आराम किसे कहा जाता है, आराम कहते हैं बगीचा, किसका पर्यायवाची है, बगीचा। उत्कट किसका पर्यायवाची है, उत्कट, उत्कट, उत्कट। उग्र, उत्कट रूप धारण किया, उग्र रूप धारण किया, तो उत्कट किसका पर्यायवाची है, उग्र का। और गुलशन किसका पर्यायवाची है, गुलशन, गुलशन बगीचे का। और केवल कर दिया जाए गुल तो फूल, गुल। प्रसून, प्रसून भी तो पुष्प, किसके पर्यायवाची है, आप बताइए। पाहन किसे कहते हैं, पाहन, पत्थर को। पाषाण भी पत्थर को कहा जाता है। उत्पल, कमल, कमल। और केवल उपल लिखा जाए तो पत्थर का पर्यायवाची है। पाहन और उपल पत्थर को कहते हैं, उत्पल कमल को कहा जाता है। एग्जामिनर दे रहा है कि नीलोत्पल में कौन सा समास होगा, कर्मधारय। अगर ऐसे कह रहे हैं कि नीलोत्पल में कौन सी संधि होगी, तब क्या बताओगे, संधि कौन सी बनेगी नीलोत्पल में, बताइए जरा जल्दी। नीलोत्पल में कौन सी संधि होगी, गुण संधि। कैसे कह सकते हो, इसके टुकड़े हो जाएंगे नील प्लस उत्पल, और नील में से आएगा ए प्लस ऊ, सॉरी ऊ, और ए और ऊ को जोड़ने पर बनेगा ओ। और जब एक मात्रा का विकार बनता है तो वहां पर गुण संधि बनती है। जैसे नरेश, महेश, गणेश में भी कौन सी संधि बनेगी, गुण संधि बन जाएगी। कितने प्रकार हैं संधि के, बताइए। यशोदा में, यशोदा में कौन सी संधि बनेगी, यशोदा को लिखते समय ऐसे लिखेंगे, और उसमें जब टुकड़े करते हैं तो यहां पर विसर्ग रख देते हैं, अर्थात अब संधि कौन सी बन जाएगी, यश है प्लस दा, अर्थात यश देने वाली यशोदा, यश देने वाली यशोदा हो जाएगा।